हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कशन के साथ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका वीडियो ले सकते हैं। और इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स, एसएससी जीडी का ढेर सारा क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 8287277311 पे आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप जो भी करना है कर सकते हैं और आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे क्वेश्चन। ओके, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ताकि अच्छा से क्लियर दिखाई दे। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है पेन। ओके, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। बोल रहा है फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह विद्युत के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी हो जाती है। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाएगा तो उसको फोकस दूरी में क्या चेंज होगा? तो वह अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। वह कौन सा चर प्रभावित होते हैं? तो वेग और तरंगदैर्ध्य जो है यह प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। यह किस बिंदु पे होता है? जो यह किस मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? ये किस पे होता है? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वह फ़ारेनहाइट जो है वह सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं? कितने जूल पर सेकंड होते हैं? तो 746 जूल पर सेकंड होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि यह लोलक की लंबाई जो है वह बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? गर्मियों में लोलक घड़ियों की जो है वह लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालन का लक्षण जो है वह शून्य पारगम्यता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मॉनिटर है वह वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, ठीक है, जॉयस्टिक आता है। ये सब किस में? इनपुट डिवाइस में आता है। बाकी प्रिंटर, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, ये सब किस में आता है? ये सब आउटपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेक्यूरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बेक्यूरल जो हेनरी बेक्यूरल पूरा नाम था, और 1896 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। इसके लिए इनको गाइगर काउंटर जो है इन्होंने मापा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। किसके मतलब किस सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? ये आपको बताना। तो अब्बाऊ सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अब्बाऊ सिद्धांत के द्वारा। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन जो है वह निम्न एनर्जी से ऊर्जा के स्तर में जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो एनर्जी बढ़ता है वह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ते बढ़ते और जो ऊर्जा ऊर्जा स्तर है वह बढ़ते जाता है और उसमें फिर जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताता है अब्बाऊ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? मूल तत्व कौन सा है? तो हीरा जो है यह एक मूल तत्व है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हीरा यह एक तत्व है। बाकी रेत जो है वह रेत मिक्स होता है, बालू वगैरह संगमरमर भी जो होता है वो पत्थर मिक्स होता है, शक्कर भी या चीनी को बोला जाता है। तो ये तत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन हीरा जो है यह एक तत्व है, कार्बन का प्रूफ है। 12 नंबर क्वेश्चन है सोप स्टोन टाल्क मुख्यतः है। सोप स्टोन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोप स्टोन जो है वह मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट।
13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तांबे के मिश्र धातुओं का कौन सा जोड़ा नहीं? तो रोज मेटल एवं टाइप मेटल जो है वह नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो पीतल जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? पीतल जो होता है वह कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। कांसा किसका होता है? कॉपर प्लस टीन का मिश्रण होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर थोड़ा भी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक प्लस निकेल, ठीक है, 3 धातु होता है। रोल गोल्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम का मिल के बना होता है रोल गोल्ड, ठीक है। गन मेटल कॉपर जिंक टीन का बना होता है, जो यहाँ पे गन मेटल है कॉपर जिंक और टीन का मिल के बना होता है गन मेटल, ठीक है। अगर टीन की जगह निकेल हो जाए तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा, और निकेल की जगह टीन हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? गन मेटल हो जाएगा। टाइप मेटल में क्या होता है? टाइप मेटल में होता है पीबी एसबी प्लस एसएन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो इसमें तांबा नहीं है, बाकी दोनों में तांबा है, इसमें भी तांबा है और इसमें भी तांबा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। और जब यहाँ पे NaHCO3 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसी का फॉर्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसी को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग सोडा या पाउडर, बेकिंग सोडा या पाउडर भी आप बोल सकते हैं, सेम फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियत नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो है यह फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्फिन एक अपरिपक्व फल से प्राप्त होता है, ठीक है। जो पोस्त के पौधे से अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त होता है, किसके? पोस्त के पौधे से, याद रखिएगा। इसको हम लोग दवाई में भी यूज किए जाते हैं, जो दर्द निवारक दवा होता है उसमें मॉर्फिन, जो हीरोइन है इसके हेरोइन इसको बोलते हैं हेरोइन, इसका उपयोग किया जाता है। अफीम का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है? तो वह है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रेब्स चक्र है, ठीक है। क्रेब्स चक्र है, जो यह चक्र जो है वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है, क्या होता है? तो यह होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। 19 नंबर क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहते हैं मर्मिकोलॉजी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ब्रिक जो है वह वसा नहीं नहीं यकृत, यकृत जो है वसा को तोड़कर क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है? वह करता है यकृत। 21 नंबर क्वेश्चन है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? उसका नाम है मेटाकार्पल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेटाकार्पल। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है टोकोफेरॉल, कौन सा है? टोकोफेरॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टोकोफेरॉल विटामिन ई से संबंधित है, ठीक है। विटामिन डी का नाम क्या है? कॉल्सिफेरॉल, कॉल्सिफेरॉल विटामिन डी का नाम है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, विडॉल परीक्षण यानी विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट जो है यह टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए? टाइफाइड के लिए किया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित जो हार्मोन है वह है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा अम्ल? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है साल के टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल के टीका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह पोलियो से संबंधित है साल के टीका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद में इसका मेंशन किया गया? अनुच्छेद 312 में यह मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 312 में संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? यह किसमें? तो यह मिनर्वा मिल्स वाद में यह बताया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स वाद जो कब हुआ था? 1980 में हुआ था। कब? 1980 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? यानी जब राष्ट्रीय आपात का लगा रहे तो उस समय किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है वह राज्य सूची पे कानून बना सकते हैं? तो अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 250 के तहत। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है? तो वह सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो वह कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? किसके सिफारिश पे? तो वित्त आयोग के सिफारिश पे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वह केंद्र राज्यों को वैधानिक अनुदान देता है वित्त आयोग के सिफारिश पे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को कौन व्यक्त करता है? तो यह कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना व्यक्त करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किसकी है? तो यह पश्चिम बंगाल की जो है विधानसभा की, इसमें जो भी राज्य दिए हुए इसमें अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के कितना है? 294 है। ठीक है, ओवरऑल बात किया जाए तो विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में 230 है और तमिलनाडु में 234 है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज नहीं। एनी बेसेंट जो है या न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था, ये सही है। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है, और 1907 में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी उसकी अध्यक्ष भी चुनी गई और 1914 में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन इन्होंने किया था। कब? 1914 में। हिंद स्वराज जो है यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है यह अबुल कलाम की पुस्तक है। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट की है, ये भी आप याद रखिएगा। तो और महात्मा गांधी कौन? हिंद स्वराज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे कौन सुमेलित है? ऑप्शन बी सुमेलित है, एनी बेसेंट का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन जो समझौता है वह मुख्य रूप से किस लिए हुआ था? तो यह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी समझौता के बाद जो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वह प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ इनको सजा मिली थी। जो न्यायाधीश नॉरिस थे इनके फैसले के खिलाफ इन्होंने जो है वह लिखे थे पत्र में, मतलब पेपर में, जिनके कारण इनको सजा मिली थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को है, पहले भारतीय थे जो पत्रकारिता को लेकर जेल गए थे।
38 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर में हुआ था बढ़िया ताल विरोध, इसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा था। इसका उद्देश्य था जो बर्खास्त भूमि है उसका वास्तविक मांग करना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? किस शासक के सिक्कों पे? तो यज्ञ श्री सतकर्णी जो है, इसके सिक्के पे क्या चीज का चिन्ह मिला है? नाव का चिन्ह मिला है। ठीक है, इसके सिक्के पे जहाज, मछली, शंख का भी चित्र देखने को मिला है, नाव का भी मिला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया था? कौन सा सुल्तान चलाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी जो है यह चलाना चाहता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था। कौन? सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अपने सिक्कों पर ये सब अंकित करवाया था। ठीक है, हम जो है सिकंदर सानी ये सब के किस पे? अपने सिक्कों पे अंकित करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यह नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध या अश्वमेध का संपादन किया था? यह किसने किया था? तो प्रवर सेन प्रथम ने किया था। और प्रवर सेन प्रथम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? किसने प्राप्त किया था सीलोन पे विजय? तो वह राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? तो इसमें जो है यह प्रार्थना से संबंधित है, पूजा पाठ से संबंधित है, स्रोत है और प्रार्थना से संबंधित है। तो ए का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद क्या चीज से संबंधित है? यजुर्वेद जो है वह कर्म कांड से संबंधित है, तो बी का 2 हो जाएगा। सामवेद संगीत से संबंधित है, सी का 1 हो जाएगा। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है, डी का 3 हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, तो 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल, 10 और 28 सूक्त है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सबसे नवीनतम अथर्ववेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इको मार्क आरंभ किया गया था सरकार द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह समुद्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? उसका सही क्रम है डायटम। ठीक है, डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1973 में। सर्वाधिक जो टाइगर मतलब बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध उत्तराखंड से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किससे? उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड में जो टिहरी जगह है वहां से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की बात किया जाए तो वह है नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर या आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका जो एरिया क्षेत्रफल है लगभग 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। काफी बड़ा एरिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पूछा जा रहा है, तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह 2018 में दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान या वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है किसके, तो 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वह महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, आटाकामा की मरुस्थल स्थित है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना का घास का मैदान है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, और वेल्स दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, संबंधित है। लेकिन लानोज जो है यह कहाँ से संबंधित है, वेनेजुएला का घास के मैदान है। वेनेजुएला घास का मैदान कौन सा है, वह लानोज है। ठीक है, और ठीक है, तो वेनेजुएला से है। बाकी जो है वह कैंपोस घास का मैदान कहाँ, ब्राजील से संबंधित है। सवाना घास का मैदान किससे संबंधित है, अफ्रीका से, अफ्रीका में सूडान देश से संबंधित है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, अच्युताश्म या स्टैलेक्टाइड एवं निश्चुताश्म यानी स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। यह क्या चीज का है, तो यह जो है यह भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, भूमिगत जल की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत का पहला इस्पात शहर भी है जमशेदपुर। यहीं पे 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में ही लगाया गया था 1907 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बैलाडीला छत्तीसगढ़ की किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो बैलाडीला है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैलाडीला, और यह बैलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो लोहे का खदान है बैलाडीला में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है, नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मायाधर रावत जो है यह कथकली से संबंधित नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बाकी कृष्णा नायर, राधा मोहन, वी नारायण मेनन, ये सब कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली कहाँ का नृत्य है, ठीक है, तो जो कथकली है यह केरल का नृत्य है। कहाँ से, केरल से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो बिरजू महाराज है यह कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। मोहन महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। सविता मेहता मणिपुरी से संबंधित है। हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ये सब याद रखिएगा, जो शास्त्रीय नृत्य है वो इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो है मायाधर रावत किससे संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। ओडिसी, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, हाँ पेन चलने लगा। ठीक है, एक किससे संबंधित है, तो यह ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, मायाधर रावत। 62 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तनपात दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व स्तनपात दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 में इसका थीम क्या था, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ठीक है, इसका थीम था। 63 नंबर क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रमन अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तेजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो यह 1993 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब, 1917 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ और बिहार के जो प्रमुख विश्वविद्यालय है, जैसे मगध विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 1962 में किया गया था। ठीक है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया था। नालंदा खुला विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा 1987 में किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में किया गया था। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा।
67 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? या भारत सूडान जो है इससे संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी जो 2023 में चलाया गया था, जो सूडान में मौजूदा संकट को लेकर वहां से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की में से संबंधित है, ठीक है। और ऑपरेशन जो गंगा है वह किससे, यूक्रेन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है? लाडली बहन योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 69 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? प्रोजेक्ट हिमांक जो है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें क्या किया गया था, तो पूर्वी लद्दाख का जो उमलिंगला दर्रा है जिसमें 19,300 फीट पे सड़क बनाना था, तो प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया था, उसको नाम दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 लोगों को DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ये किस देश में हुआ है? ये ब्रिटेन में हुआ है, जिसमें 3 लोगों के DNA को देखने को मिला है एक ही बच्चा में, जो कि पहली बार हुआ है इस दुनिया में, ठीक है। ठीक है, इसको मतलब फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसको बनाया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। और भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। भारत का स्थान 126 है, ठीक है। चलिए, और सबसे अंतिम पे कौन है? लेबनान है। सबसे अंतिम पे लेबनान है। और पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड जो है यह फर्स्ट नंबर पे है, याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआई का निदेशक परवीन सूद को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस देश के द्वारा? सूरीनाम के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूरीनाम के द्वारा दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक है, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक है अनीता भारत शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनीता भारत शाह, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वह नोबेल पुरस्कार द्वारा डी विसमैन और कैटालिन कारिको को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो 75 जीके और जीएस साइंस, जीके और जीएस के क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज मिलते हैं हम लोग सेट 3 में। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।